हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनगिनत शानें हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। चूंकि शाने बयान करने वाले खुशकिस्मत हैं, शाने बयान कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से मकाम नबूवत और रिसालत के लिहाज से जो अकीदा सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम का था, 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी वो अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात का है। दूसरी तरफ से माज़अल्लाह यूरोप में गुस्ताखाना खाकों की गंदी सोच है, तो अंदरूनी महाज पर कुछ लोगों का ये अंदाज है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम सा इंसान इसकी शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं। चंद दिनों से लफ्ज़ उम्मी की बहस छिड़ी हुई है। उम्मी होना सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। बेशक। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से एक शान है। बल्कि बाज़ आइम्मा के नज़दीक अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में से जो चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है और आपके साथ ही खास हैं, आपके अलावा किसी और में नहीं पाई गई, उम्मी होना भी उन खसाइस में से है कि आप मखलूक में से किसी के शागिर्द नहीं हैं। आपको अल्लाह ने सब कुछ पढ़ाया है। तो इससे पता चलता है कि जितने आपके उलूम हैं लाखों मखलूक के अफराद तोलना शुरू हो जाएं तो क़यामत तक तोल नहीं सकते। रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कदर आपको उलूम अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने सबका शक दूर करने के लिए फरमाया व अल्लामा का मा लम तकुन तालम, मेरे महबूब जो भी आप नहीं जानते थे रब ने आपको पढ़ा दिया, आपको उसकी तालीम दे दी। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का आप पे फजल बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। बेशक तालीम देने वाली जात अल्लाह की है, जिसके इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं, और पढ़ने वाली जात अल्लामा का इसमें जो ज़मीर खिताब है 100% बिल यकीन इससे मुराद कोई और हस्ती नहीं, इससे मुराद हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पढ़ाने वाला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं। कितना मालम तकुन तालम, अल्लाह फरमाता है जो भी आप नहीं जानते थे पहले हमने आपको पढ़ा दिया। तो इससे ही समझ जाना चाहिए कि आपकी शानों में से जो शान लफ्ज़ उम्मी है उसको बयान करते वक्त हमें इस अंदाज से बयान करना चाहिए कि सुनने वाले को पता चले कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये उलूम के खजानों की तर्जमानी है। आम बंदों में से जिसे उम्मी कहेंगे वो अनपढ़ होगा, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये मोजज़ा है
कि आपने मखलूक में से किसी से नहीं पढ़ा, खालिक ने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जिस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने उसकी सनद को बिल्कुल क्लियर करार दिया कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फवादा यादाहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। कि रब्बे जुल जलाल ने अपना दस्ते कुदरत जो उसकी शान के लायक है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। ये सारी चीजें अकल से बरा है कि सरकार का पैकर फिर कैसा पैकर है कि जिन दो कंधों के दरमियान दस्ते खुदा आ जाता है जो उसकी शान के लायक है। फवादा यादाउ बैन कतफैया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या, तो मैंने उस दस्ते कुदरत की ठंडक अपने सीने में महसूस की। एक हदीस में है अनामिल का जिक्र के दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने अपने सीने में सदिय्या यानी दोनों पिस्तानों के दरमियान सीने में मैंने उसकी ठंडक को महसूस किया। तो इसका नतीजा क्या निकला? फरमाया फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीनों में था, जो कुछ आसमानों में था, हर शय का इल्म रब ने मुझे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कुछ लोग पढ़ते लिखते हैं, यानी उन्हें इल्म आता है लिखने पढ़ने से, और ये लिखने पढ़ने के जरिए से करोड़ा मर्तबा अफजल जरिया है सुभान अल्लाह कि दस्ते कुदरत रब्बे जुल जलाल का जो उसकी शान के लायक है, उसने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रखा और इसके जरिए से इल्म मुंतकिल कर दिया नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर। और सरकार ने हर चीज को, हर चीज के बारे में जो इल्म था वो सरकार को हासिल हुआ। और फिर एक और अंदाज, जब मेराज की रात रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने जो चाहा, अब जो चाहा को कौन तोड़ सकता है कि वो इल्म लाखों थे, करोड़ों थे, अरबों थे, खरबों थे, जमीनों के थे, आसमानों के थे, जर्रे जर्रे के थे, पत्ते पत्ते के थे। रब ने जो चाहा उसकी वही अपने महबूब की तरफ फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुंचे मा औहा के जो चटके तना के बाग में, तायरे सिदरा तो उनकी भू से भी महरम नहीं। यानी वहां तो जिब्रील अमीन को भी नहीं पता जो कुछ रब्बे जुल जलाल की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जा रहा था। लिहाजा बजरिया किताबो कलम जो उलूम है, जो तालीम है, तदरीस है और किसी को पढ़ाना और सिखाना है, ये तो काफी नीचे रह जाता है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मारिफ हैं और जो उलूम हैं
वो इससे कहीं ऊपर है। अगरचे बिल आकर अल्लाह के नजदीक तो यकीनन उनकी हद है, लेकिन हमारे नजदीक इस तरह है कि सारी इंसानियत तोलना शुरू हो जाए तो फिर भी सरकार की इल्म को तोल नहीं सकती।